सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। 29 जून ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत बट सावित्री व्रत भी है। क्या शास्त्रीय महत्व है, पूजन विधि क्या है, कथा कैसी है, बट सावित्री की दान का महत्व और आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत केवल परंपरा ही नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, परिवार की मंगल कामना और ईश्वर भक्ति का साधन है। इन्हीं महान व्रतों में एक है वट पूर्णिमा व्रत। बहुत से लोग इसे केवल सुहाग का व्रत मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं ये व्रत दीर्घायु, आरोग्य, संतान सुख, सौभाग्य, अखंड पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक है। वट पूर्णिमा का शास्त्रीय महत्व, वट वृक्ष की पूजा क्यों होती है, सावित्री सत्यवान की कथा और क्या दान करें, किन बातों का ध्यान रखें, आध्यात्मिक रहस्य क्या है, शास्त्रीय आधार क्या है, इनका उल्लेख स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, पद्म पुराण में, अनेक व्रत ग्रंथों में मिलता है। बट वृक्ष ब्रह्मा विष्णु च महेश संयुक्त रूपः। ये मान्यता है कि जड़ में ब्रह्मा जी का निवास, तने में भगवान विष्णु, शाखाओं में भगवान शिव, पत्तियों में समस्त देवता का निवास है। यही कारण है कि वट वृक्ष की पूजा करना संपूर्ण देवताओं की पूजा के समान माना गया। वट वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। स्थिरता, दीर्घायु, अमरत्व का प्रतीक है। जैसे इसकी शाखाएं फैलती रहती हैं, वैसे परिवार की वृद्धि और वंश की निरंतरता का भी ये प्रतीक है। वैवाहिक महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि के लिए इसकी पूजा करती हैं। सावित्री और सत्यवान, जैसे सावित्री सत्यवान की कथा बहुत प्रसिद्ध है। राजा अश्वपत की पुत्री थी सावित्री। उन्होंने सत्यवान को पति रूप में चुना। महर्षि नारद ने बताया कि सत्यवान केवल 1 वर्ष जीवित रहेंगे। सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। निर्धारित दिन सत्यवान वन में लकड़ी काटते समय मूर्छित होकर प्राण त्याग देते हैं। यमराज उसी समय वहीं प्राण लेकर चल पड़ते हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलती है। अपने पतिव्रत धर्म, विनम्रता, ज्ञान से उन्होंने यमराज को प्रसन्न कर लिया। यमराज ने कई वरदान दिए। अंत में सावित्री ने ऐसा वरदान मांगा जिस सत्यवान का जीवित होना आवश्यक हो गया। यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। इसलिए सावित्री भारतीय संस्कृति में पतिव्रता, धर्म, धैर्य, तप, अटल निष्ठा की सर्वोच्च आदर्श मानी जाती है। वट पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि में क्या करना चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र पहन लें और संकल्प लें कि मैं भगवान विष्णु, वट वृक्ष, माता सावित्री की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्या सामग्री लेना चाहिए? जल, गंगा जल, रोली, अक्षत, मूली, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, भीगे हुए चने, मिठाई, सूत का धागा। तो वट वृक्ष के पास जाएं, जल अर्पण करें, रोली, अक्षत, पुष्प अर्पण करें, दीपक जलाएं और फिर सूत का धागा लेकर वट वृक्ष की 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा करें, लपेटें।
प्रत्येक परिक्रमा में भगवान विष्णु माता सावित्री का स्मरण करें। उसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा अवश्य सुने। अच्छा, क्या दान करें? जैसे देखो, अन्नदान, जल दान, वस्त्र दान, फल दान, छाता, पंखा, सत्तू, गुड़, दक्षिणा, इनका विशेष महत्व है। सामर्थ्य हो तो किसी जरूरत दंपति की सहायता करें। ये वट वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, ये हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, जड़ों से जुड़े रहो, परिवार का संरक्षण करो, धैर्य कभी मत छोड़ो, धर्म पर अडिग रहो। विश्वास और तप से असंभव भी संभव हो जाता है। सावित्री ने मृत्यु को पराजित नहीं किया, बल्कि धर्म, सत्य और भक्ति की शक्ति से यमराज को विवश कर दिया। शास्त्र के अनुसार इस व्रत के फल जो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, पति की आयु में वृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि, यानी स्वास्थ्य में उत्तमता, परिवार में सुख शांति आती है, संतान की उन्नति होती है, पितृदोष अनेक कष्टों से शांति मिलती है, भगवान विष्णु त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम स्थिरता आती है। और तो वट पूर्णिमा एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि धैर्य, निष्ठा, सेवा, धर्म, पारिवारिक मूल्यों का महापर्व है। यदि सावित्री जैसा संकल्प, सत्यवान जैसा धर्म और वट वृक्ष जैसी स्थिरता जीवन में आ जाए तो परिवार सुखी, समाज सशक्त और जीवन सफल बन जाता है। तो आपको ये हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय सिया राम।